Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about the topic CFO यानी कि Chief Financial Officer. लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि CEO क्या होता है, उसके पहले हमने बात की शेयर होल्डर क्या होता है. आज हम बात करेंगे CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स कौन होते हैं. चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स स्टैंड्स फॉर CFO stands for Chief Financial Officer. In हिंदी we say it मुख्य वित्तीय अधिकारी. CFO की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करना होता है. यानी किसी कंपनी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को मैनेज करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, CFO की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिस्क ऑल्सो. फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आपके क्या क्या आती हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना. ठीक है. और क्या रिस्पॉन्सिबल होता है CFO, जो भी फाइनेंशियल रिस्क होते हैं उस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है CFO. क्वालिफ़िकेशन, CFO के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपके पास. You should be postgraduate and you should have accounting, finance और business master degrees. या तो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास अकाउंटिंग, फाइनेंस और बिजनेस मास्टर डिग्रीज़ की डिग्रीज़ होनी चाहिए आपके पास. You should have an experience of 8 to 10 years in senior post in any of your company. किसी भी कंपनी में आपकी सीनियर पोजीशन होनी चाहिए. कितने साल के लिए, 8 से 10 साल तक एटलीस्ट आप एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए. द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी इज़ द टॉप लेवल फाइनेंशियल कंट्रोलर. चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर क्या होता है, हमारे कंपनी का टॉप लेवल फाइनेंशियल कंट्रोलर होता है. हैंडलिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल प्लानिंग. कैश फ्लो आपका और फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. The meaning of CFO is simply the initials that stand for the title Chief Financial Officer. Although the role of a CFO can be rewarding, there are legal considerations that must be strictly adhered to. CFOs oversee taxation issues for their companies. यानी कि CFO जो है टैक्सेशन इश्यूज़ भी अगर कंपनी के होते हैं वो भी देखता है. ठीक है. जितने भी कैश फ्लोज हो रहे हैं आपकी कंपनी में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस चीज़ की वो देख रेख करता है. Often, a CFO is the third highest position in a company, playing a vital role in a company's strategic initiatives. यानी कि जो CFO होता है आपका थर्ड हाईएस्ट पोजीशन कंपनी का होता है. ठीक है. थर्ड हाईएस्ट पोजीशन का मतलब कि इसके पहले आपका CEO होते, डायरेक्टर्स होते, इस तरीके से. तो CFO आपका थर्ड हाईएस्ट पोजीशन होता है किसी भी कंपनी में, प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द कंपनी स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स. तो ये आपका था CFO क्या होता है, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए. ठीक है. किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. हाउ CFO वर्क्स. CFO कैसे वर्कआउट करता है वो हम समझेंगे. द CFO रिपोर्ट्स टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर but has significant input in the company's investments, capital structure, and how the company manages its income and expenses. जितनी भी कंपनी के रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, किस चीज़ को लेके, आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेके, कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके, कैश फ्लो को लेके, इस तरीके से जितने भी आपके रिपोर्ट्स होते हैं कंपनी के वो CFO के हाथ में होता है. द CFO वर्क्स विथ सीनियर managers and play a key role in a company's overall success, especially in long run. जो CFO होता है वो अदर सीनियर ऑफिसर्स या मैनेजर्स के साथ मिल के काम करता है और कंपनी का जो भी ओवरऑल सक्सेस होता है वो ये लोग देखते हैं मिल के साथ में. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट वांट्स टू लॉन्च अ न्यू कैंपेन,
The CFO may help to ensure the campaign is feasible or give input on the funds available for the campaign. यानी कि जो भी अगर इफ़ इन केस की मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोई चीज़ को लॉन्च नया करना है, तो ये चीज़ें सीएफओ देखता है कि किस तरीके से क्या चीज़ें फ़ीज़िबल हो सकती हैं आपके लिए, किस तरीके से आप ला सकते हो, तो जो भी कैश फ्लो है कितना नहीं है, उस अकॉर्डिंग ये किसके हाथ में होती सारी चीज़ें, सारी प्रोसीजर, ये आपका सीएफओ के हाथ में होता है। In the financial industry, a CFO is the highest ranking financial position within a company. जो CFO की पोजीशन होती है कंपनी में, वो हाईएस्ट रैंकिंग फाइनेंशियल पोजीशन होती है किसी भी कंपनी में। मेनली इसका वर्क होता है जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उस चीज़ का देख रेख करना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ CFO। CFO बनने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या बेनिफिशियल होता है आपके लिए। The CFO role has emerged from focusing on compliance and quality control to business planning and progress changes, and they are a strategic partner to the CEO. The CFO plays a vital role in influencing company strategy. CFO जो है मेनली आपके जितने भी compliances होते हैं, क्वालिटीज़ होती है उसको कंट्रोल करना, जो भी प्रोसेसेस का चेंजेस होते हैं उस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, तो ये वर्क होता है उसका। CFO plays a vital role in influencing company strategy। जो कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है उसके लिए बहुत ही बड़ा भागीदार होता है कौन, CFO। The United States is an international financial hub, and global economic growth increases employment growth in the US financial industry. Companies continue to increase profits, leading to a demand for CFOs। जो भी हमारी कंपनी है वो डे बाय डे प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रही है, किस बेसिस पे, सीएफओज़ के बहुत ज़्यादा मतलब जितने भी न्यू मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो गई है ना, तो वहाँ पे सीएफओज़ की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स अब डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स predicts the job outlook for financial managers to grow 7% between 2014 and 2024। तो जितने भी फाइनेंशियल मैनेजर्स आपके हो गए हैं ना, फाइनेंशियल ऑफिसर्स जितने भी हैं, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि 2014 से लेकर 2024 तक उनके लिए जॉब बहुत ही ईज़िली और अवेलेबिलिटी के साथ आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिमांड में आप फाइनेंशियल ऑफिसर्स की वैल्यू दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। द CEO इज़ अ हायर मैनेजरियल पोजीशन दैन द CFO, एंड द CFO विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू द CEO। जो CEO होता है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो किस CFO से ज़्यादा उसकी हायर पोजीशन होती है CEO की, और उसके बाद होता है हमारा CFO। CFO जो है सारी रिपोर्ट्स किसको देता है, CEO को, हमारे सारी रिपोर्ट्स डायरेक्टली किसको देता है, CEO को देता है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि CFO क्या होता है, ठीक है, कैसे वर्कआउट करता है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे COO यानी कि चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। ये हमारे जितने भी मैनेजमेंट के तरीके हैं, किस टाइप के ऑफिसर्स होते हैं, किस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए हमारी हर एक कंपनी में, उस तरीके के पहले हमने CEO के बारे में समझा, उसके बाद हमने CFO के बारे में समझा। अब हम बात करेंगे चीफ ऑपरेशन ऑफिसर के बारे में। तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO इज़ अ सीनियर एग्जीक्यूटिव टास्क्ड with overseeing the day-to-day administrative and operational functions of a business। तो आपका जो CEO है इसका क्या वर्क है, जितने भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होते हैं, वो हमारा कौन देखता है, COO देखता है। द CEO typically reports directly to the chief executive officer and is considered to be second in the chain of command। तो CEO हमारा किसके बाद आता है, हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बाद आता है, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जो भी जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, COO, यानी कि जितनी भी ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ रिलेटेड हो गई वो चीफ ऑपरेशन ऑफिसर किसको सारी चीज़ें रिपोर्ट करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को रिपोर्ट करता है सारी चीज़ें। In some corporations, the CEO is known by other terms such as Executive Vice President of Operations,
चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स और ऑपरेशंस डायरेक्टर। ये और भी कुछ अलग नामों से जाना जाता है कुछ जगह पे, जैसे कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर और ऑपरेशंस डायरेक्टर। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम चीफ ऑपरेशन ऑफिसर के नाम से भी इनको हम समझते हैं, जानते और पहचानते हैं। क्लियर? The Chief Operating Officer is a senior executive tasked with overseeing the day-to-day administrative and operational functions of a business. The COO typically reports directly to the Chief Executive Officer and is considered to be second in the chain of command. Depending on the CEO's preference, the COO often handles a company's internal affairs, while the CEO functions as the public face of the company and thereby handles all outward-facing communications. Skills required to be a COO include strong analytical, managerial, communication, and leadership skills. तो क्या क्या स्किल्स आपके लिए सीईओ के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं? एनालिटिकल होना चाहिए, वो हर चीज़ को एनालाइज करने का उसके पास नॉलेज होना चाहिए, मैनेज करने का होना चाहिए उसके पास कि कैसे चीज़ों को मैनेज की जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल उसके पास अच्छी होनी चाहिए और लीडरशिप स्किल भी उसके पास भरपूर होनी चाहिए। तो ये कुछ स्किल्स है जो सीईओ के पास होनी चाहिए। देयर आर जनरली 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीईओज देर आर बेस्ट सूटेड फॉर डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट कंपनीज। तो बहुत से टाइप्स ऑफ सीईओज होते हैं, हर एक कंपनी और हर एक सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सीईओज वर्क करते हैं। अंडरस्टैंडिंग अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, द सीईओ मेनली फोकसेस ऑन executing the company's business plan according to the established business model, while the CEO is more concerned with long-term goals and the broader company outlook. In other words, the CEO devises plans while the CEO implements them. ये समझने के तौर पे कि सीईओ जो है सारी चीज़ों को प्लान को डिवाइस करता है और जो सीईओ होता है वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, यानी कि जितने भी बिजनेस प्लान्स हो गए, जितने भी ऑपरेशनल वर्क्स हो गए, वो आपका कौन देखता है? सीईओ देखता है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल ऑफिसर्स का वर्क क्या है? जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड वर्क्स हैं वो आपके सीएफओज देखता है। और सीईओ का मेन वर्क क्या होता है कि सारी चीज़ों को किस वे से करना, ठीक है, किस चीज़ से एग्जीक्यूट करना, कैसे एग्जीक्यूट करना। क्लियर? फॉर इंस्टेंस, व्हेन अ कंपनी एक्सपीरियंसेस अ ड्रॉप इन मार्केट शेयर, the CEO might call for increased quality control in order to fortify its reputation among customers. For example, अगर किसी कंपनी का मार्केट शेयर डाउन होता है, ठीक है, तो सीईओ जो है किसको कॉल करेगा? क्वालिटी कंट्रोल पर्सन को कॉल करेगा। किस चीज़ के लिए? जो भी आपको रेपुटेशन लो डाउन हुई है उस चीज़ को कैसे हम इंक्रीज़ करें, किस वे से इंक्रीज़ करें। ठीक है, तो सीईओ ये चीज़ देखता है। In this case, the CEO might carry out the CEO's mandate by instructing the Human Resources Department to hire more quality control personnel. तो इस केस में क्या होता है कि सीईओ जो है सारे इंस्ट्रक्ट करता है सीईओ को, मतलब सीईओ को सारी इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को हमें देखना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे चीज़ों को हम कंट्रोल वे में ला सकते हैं। The COO may also initiate the rollout of new product lines and may likewise be responsible for production, research and development and marketing. तो इस तरीके से सीईओ जो हमारा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो क्या चीज़ इनिशिएट करता है कि हमारे जो भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन के लिए, रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग के लिए, वो चीज़ों को कैसे हम सही तौर पे ला सकते हैं, उस चीज़ को वो इनिशिएट करता है। The CEO typically reports directly to the uh, directly to the chief executive officer and is considered to be second in a chain of command. तो जो सीईओ होता है
sorry for missliding the CEO may also initiate the rollout of new product lines and may likewise be responsible for production, research and development and marketing. तो इस चीज़ों के बारे में वो चीज़ें देखता है, उसको इनिशिएट करता है. The role of a chief operating officer. क्या रोल होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का? Depending on a CEO's preference, the COO often handles a company's internal affairs, while the CEO functions as a public face of the company and thereby handles all outward facing communication. Instead of having one or two more skill sets, most successful COOs have multifaceted talents, enabling them to adapt to different tasks and solve a range of issues. तो उनके पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं और पेशेंस होते हैं, ठीक है. रिसर्च करना, डेवलप करना, रिसोर्सेज को हर तरीके से उनके पास जितने ही ज़्यादा उनके पास स्किल्स होते हैं उतनी ही ज़्यादा उनके पास कैपेबिलिटीज़ होती है वर्क को कैसे हैंडल किया जा सके. In many cases, a COO is specifically chosen to complement the skill sets of the sitting CEO. In an entrepreneurial situation, the COO often has more practical experience than the founding CEO, who may have come up with an excellent concept but lacks startup know-how to launch a company and manage its early stages of development. Consequently, the COOs often design operation strategies, communicate policies to employees, and help human resources HR build out core teams. तो ये क्या थे आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स के रोल थे, किस चीज़ से उसको क्या कैसे हैंडल करना है, ठीक है. Now here's a qualification for a chief operating officer. A COO typically has extensive experience within the field in which a given companies operate. Chief operating officers often works for at least 15 years climbing the corporate ladder. उसको एटलीस्ट 15 साल तक वर्कआउट करना पड़ता है, ठीक है, अच्छी पोजीशन के लिए. This slow build helps prepare COOs for their roles by letting them cultivate extensive experience in their practices, policies and procedures of their chosen field. तो जितना ही ज़्यादा वो जितना ही एक्सपीरियंस पर्सन रहेगा उतना ही ज़्यादा उसके पास नॉलेज आ जाएगी, उतने वो सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि कितनी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जा सकता है, सारी पॉलिसीज़ को जानने का उसके पास नॉलेज भरपूर रहेगी, ठीक है. कोई भी फील्ड को चूज़ करने से पहले जो है क्वालिफ़िकेशन उसकी इतना मस्ट है कि एटलीस्ट जो 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जितना ही ज़्यादा वो एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज़्यादा आपके ऑपरेशंस को पे वो वर्कआउट करेगा. Also because they are traditionally responsible for directing multiple departments, the COOs must be resourceful problem solvers and must possess strong leadership skills. Educationally, COOs typically at a minimum hold bachelor's degrees while often also holding masters in business administration degrees and other certifications. तो क्या चीज़ के पास उसकी डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA उसके पास, और साथ ही में उसके पास अदर सर्टिफिकेशंस भी होने चाहिए. तो जितना ही ज़्यादा उसके पास स्किल होगी, जितना ही ज़्यादा उसके पास डिग्री होगी, उतना ही ज़्यादा उसके पास नॉलेज रहेगी किसी भी कंपनी को हायर करने में ईज़िली, और ऑपरेशंस को बहुत ही ईज़ी वे में वो क्लैरिफाई करेगा. तो ये था हमारा COO, ठीक है. अब हम बात करेंगे CMO यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं. इसके पहले हमने बात की थी CFO क्या होता है, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स कौन होते हैं, फिर चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स कौन होते हैं. अब हम बात करेंगे कि CMO यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं. अ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स यानी कि CMO, ऑल्सो कॉल्ड अ ग्लोबल मार्केटिंग ऑफिसर और मार्केटिंग डायरेक्टर, is a corporate executive responsible for making activities in an organization. किसी भी एक्टिविटी में बहुत ही इजी वे में ढल जाना, यानी कि आपको जो ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है.
द CMO लीड्स ब्रांड मैनेजमेंट। क्या चीज़ लीड करता है? आपका ब्रांड मैनेजमेंट, यानी कि वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, यानी कि इसका मतलब कि वो ब्रांड मैनेजर लीड करता है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन उसके पास स्किल होना चाहिए, इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस एंड पब्लिक रिलेशंस। यानी कि उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एडवर्टाइजिंग का स्किल होना चाहिए, कैसे उस चीज़ को एडवर्टाइज़ किया जाए, अपनी आपकी कंपनी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है बेस्ट और एफिशिएंट वे में। पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मार्केट रिसर्च का स्किल होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल मैनेजमेंट, प्राइसिंग, कस्टमर सक्सेस एंड कस्टमर सर्विस। तो ये सारी स्किल से वो भरपूर होना चाहिए। कौन? आपका चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स। द CMO इज़ अ मेंबर ऑफ द C-suite एंड टिपिकली रिपोर्ट्स टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो CMO होता है आपका C-suite होता है, टिपिकली किसको रिपोर्ट करता है? आपके CEO को रिपोर्ट करता है सारी चीज़ें। A number of senior vice presidents, directors, and other senior marketing managers are responsible for various parts of the marketing strategy, may reportedly directly to the CMOs। तो किसको ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं? CMOs को। क्या क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एनालिटिकल टास्क सच एज प्राइसिंग एंड मार्केट रिसर्च। ठीक है, एनालाइजिंग टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो, जैसे कि आपका प्राइसिंग और मार्केट रिसर्च। फिर क्रिएटिव टास्क सच एज ग्राफिक डिज़ाइन, एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रमोशन। फिर इंटरपर्सनल टास्क सच एज कोऑर्डिनेटिंग विद अदर कंपनी एग्जीक्यूटिव्स इन क्रिएटिंग अलाइनमेंट ऑन स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन प्लान्स। तो इंटरपर्सनल टास्क उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी के साथ कैसे कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। द CMO must quickly react to the changing market conditions and competitive dynamics and must reshape, as needed, the company's strategy and execution plans based on real-time market scenarios. What are the challenges of the CMOs? The CMO is responsible for facilitating growth, sales and marketing strategy। यानी कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए, सेल्स के लिए और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या क्या चीज़ें उसको चैलेंज होती हैं? ये चीज़ के लिए उसको चैलेंज फेस करना पड़ता है, यानी कि इस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल्स होता है। दे मस्ट वर्क टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स सच एज रेवेन्यू जनरेशन, कॉस्ट रिडक्शन और रिस्क मिटिगेशन। द अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स coupled with the need to drive profits often leads to a short tenure for most CMOs. Forbes reported that the average CMO tenure in 2008 was just over 28 months. तो मार्केटिंग एफर्ट्स आपका किस वे से काम आता है? ठीक है, तो ये आपके चैलेंजेस थे किसके? CMOs के लिए। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स कौन होते हैं, फिर चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स कौन होते हैं, उसके बाद हमने क्या समझा? चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि आपके चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। वन बाय वन सारे टॉपिक के बारे में आपको हम समझाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।